अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आपको कहते हैं खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं BZQ में, जहाँ हम स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे पहेलियाँ और करेंगे कुछ गपशप खट्टी मीठी बातें। तो हमेशा की तरह मेरा पैगाम है, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। आजकल ठंड काफ़ी पड़ रही है तो कोशिश करें कि अपने आप को कवर करके रखें, नज़ला ज़ुकाम सर्दी से बचें। तो आइए चलते हैं हम और आप और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी तो नाजरीन, हम मौजूद हैं मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, तो चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? एमन। एमन, आप किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, क्या कर रहे हैं? मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। एमफिल के स्टूडेंट हैं, तो BSP यहीं से किया? हाँ जी, यहीं से की। फिर तो आपकी काफ़ी सारी मेमोरीज हो। हाँ, बहुत सारी हैं। यहाँ के रिमाइंड हो गई हैं दोबारा से। कैसा लग रहा है एमफिल और कैसा लग रहा था जब BS में थी और एमफिल सेम लग रहा है या कुछ फ़र्क आया क्या? नहीं, थोड़ा सा तो फ़र्क है। एमफिल में आप मैच्योर टाइप होते हो, आपकी शेड्यूल और तरह से होता है, दोस्तों के साथ वैसी गपशप नहीं है जैसे आप BS में इंजॉय करते हो, आते हो। तो थोड़ा सा तो है लेकिन ज़्यादा नहीं, डिपार्टमेंट अपना है तो फिर इंजॉय ही करते हैं। इंजॉय करते हो तो अभी एमफिल वाली क्लास भी अच्छी है, दोस्ती है वहाँ? हाँ, क्लास बहुत अच्छी है और माशाल्लाह से मेरी आते ही सबसे बन गई और मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ अपनी क्लास। आप बड़ी फ्रेंडली नेचर की हैं तो सबसे बना लेती हैं। अच्छा, तो वो BS वाले लोग याद तो आते होंगे, वो कैंटीन्स, वो गैलरीज जहाँ पर आप लोग बैठते थे, गपशप करते थे, और एक सडन चेंज फिर एमफिल में, जाहिर सी बात है वो क्लास नहीं। हाँ बिल्कुल, वो याद आते हैं। वो दोस्त भी बहुत अच्छे थे, वो भी दोस्त अच्छे थे जो न्यू बने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इनके साथ भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो वाली मेमोरीज़ बनाएं कि हम जब यहाँ से जाएं तो हमें याद रहे कि हमने एक अच्छा वक्त गुजारा है। अच्छा, मुझे ये बताओ एमन के सबसे ज़्यादा किसको मिस करती हो BS में? मेरी फ्रेंड्स थी जो कि नाम लेना चाहिए? मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, सुहीरा है, राहत, कमल, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। इवन कि मेरी क्लास की सारी लड़कियां मेरी दोस्त थी, तो मैं सबको ही मिस करती हूँ। अच्छा, आप काफ़ी फ्रेंडली थी, जूनियर्स भी आपके दोस्त थे, सीनियर्स? जी जी जी, माशाल्लाह डिपार्टमेंट में मैं सबकी दोस्त थी। आप सबकी दोस्त थी तो अभी उनको मिस करती हैं। अच्छा, तो अभी भी वैसे ही रूटीन है, कैंटीन्स पे जाना, बैठना, गपशप, या नहीं अभी चेंज? नहीं, अब पता है कि अब हमारी क्लास का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है। अब हम एक बड़ी क्लास में प्रमोट हो गए हैं तो हमें उस हिसाब से स्टडी का लेवल हाई हो गया है, तो फिर इतना वो नहीं कर पाते, लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि हम फिर से उस लाइफ में आए, वैसे जिए। अच्छा, तो इतना जो गैप आया, एक आपने कहा कि मैंने गैप लिया है, उसके बाद आपने एमफिल स्टार्ट किया है, तो गैप लेने के बाद फिर वो रूटीन बनाना मुश्किल है? शुरू में तो बहुत मुश्किल हुआ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, लेकिन अब रूटीन में आ गए, अब टाइम से पहुंच जाते हैं क्लास में। अच्छा, टाइम से पहुंच जाते हैं। तो अभी टीचर से कैसी गपशप है? BS में कैसी थी, किस तरह से? टीचर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हमारे इधर के। BS में भी बहुत अच्छे थे, एमफिल में भी बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से डील करते हैं। स्टूडेंट्स का मतलब प्रॉपर वो करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छी यानी कि क्वालिफ़िकेशन दी जाए। हमसे ज़्यादा हमारे टीचर्स को फिक्र होती है कि हमारे स्टूडेंट कहाँ पे है। अच्छा, तो अभी जो सुपरवाइज़र रखेंगी या कुछ इस तरह का, तो वो कौन सा आपका कोई फेवरेट टीचर हो जिसको आप रखें? इस टॉपिक पे अभी मैं बात नहीं करना चाहती। अच्छा, क्यों इस टॉपिक से डरती क्यों? नहीं, डरना नहीं है। मैं भी क्या पता आगे जाके मुझे कौन से टीचर पे लगे कि भाई इनके पास मैं जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। अभी तक तो सारे टीचर नॉर्मल और सब बराबर ही हैं, तो देखेंगे आगे। तो एमन, आपके कपड़ों से और आपके मेकअप से लग रहा है कि आपको तैयार होने का भी बहुत शौक है। तो आप ये जो इतनी अच्छी प्रिपरेशन आपने की हुई है, मेकअप और बड़ा खूबसूरत लाइवली सा कलर पिंक, तो कितना टाइम लगता है? तैयारी तो मैं 15 मिनट में करती हूँ क्योंकि अब आदत हो चुकी है, और बाकी मुझे मेंटेन रखना और तैयार होना इसलिए पसंद है। हम मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि हमें कभी भी कुछ करना पड़ सकता है। कभी भी कुछ करना पड़ सकता है। आप हमेशा BS में भी ऐसी थी? हाँ जी, आप एमफिल में आती हैं? मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। काफ़ी स्टाइलिश सी लड़की हैं, तैयार होके आती हैं और अच्छा भी लगता है। अच्छा, मेकअप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मेकअप में लिपस्टिक। अच्छा, ब्लशन, कुछ बहुत सी लड़की कहती हैं मैं ब्लशन या लिपस्टिक, इन दोनों में से क्यों कहती हैं, कुछ और क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे ख्याल से ये फेस के ना एक वो अलग से वो नज़र आता है, इन्हेंस होता है, इस वजह से मैं भी कलर वो देता है ना आपके फेस को। कोई लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो लिपस्टिक होती है उससे सारा मेकअप हो सकता है, इसलिए हमें लिपस्टिक अच्छी लगती है। कहीं आपको भी? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या सुना? हाँ सुना। गाना वाना नहीं आता भाई मुझे तो। नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत सी है, तो आप इतनी सुरीली आवाज़ वाली हैं। गाना नहीं आता, सॉरी, बस अगर आता हो तो मैं ज़रूर सुना। अच्छा, क्या मैसेज क्या देना?
मैं ऐसे यही देना चाहूँगी कि लाइफ को जियो, एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी, और जितना हो सके इसको एंजॉय करें बस। और एक बार आए हैं फिर नहीं आने वाले, इसलिए जिए और दूसरों को भी जीने दें। बहुत शुक्रिया अमन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ, उनसे करते हैं बातचीत। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ 2 और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब ये बताओ कैसा लग रहा है मैथ्स कम्युनिकेशन की में आके, और किस तरह का एक्सपीरियंस? अच्छा है एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा? थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत क्यों? कुछ बोरिंग है? कह सकते हैं, थोड़ा बहुत, मतलब अच्छा भी है और बुरा भी, दोनों बीच के मिक्स है। इंटरटेनिंग क्या है? सब्जेक्ट इंटरटेनिंग है, दोस्तें अच्छी हैं और बाकी मज़ा आता है यहाँ। तो किस तरह से फन करते हो, क्या क्या करते हो? मतलब हम लोग अच्छा मज़ा करते हैं, नाश्ता वगैरह कराते हैं, चिल आउट, मतलब घूम विजिट्स कर रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी, अच्छा मज़ा। तो घर से नाश्ता वाश्ता नहीं हॉस्टलाइज हो? नहीं अच्छा, घर से फिर भी नहीं करते आप? नहीं, सुबह उठ जाते हैं, वही बहुत होता है। अच्छा, उठ जाते हैं। विंटर्स में उठना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत अच्छा, तो आपको मुश्किल लगता है? बहुत मुश्किल होता है, रूट से आते हैं ना फिर इस वजह से। इवनिंग क्लासेस हैं या मॉर्निंग? मॉर्निंग मॉर्निंग क्लासेस में क्लास आके लेना, पहले फर्स्ट क्लास में नींद आ रही होती है या पूरे अटेंटिव होते हैं, मैथ्स की क्लास होती है फर्स्ट। मैथ्स की क्लास होती है? अच्छा, तो कभी टीचर ने कहा है कि अभी भी आप नींद में हैं, जागे ही नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुआ ये वाला एक्सपीरियंस। प्रॉक्सीज कभी लगाई? लगवाई हैं, एक या दो लगवाई हैं बस। पकड़े गए हो? नहीं नहीं, नहीं, कभी भी नहीं? मैंने बहुत कम लगवाई हैं। बढ़िया, आप तो मतलब इस तरीके से लगाती हैं, कभी पकड़ी ही नहीं? नहीं गई। अच्छा, कैसे लगाती हैं? कोई पेन वेन चेंज करती हैं, क्या करती हैं? नहीं, जीआर लगा देती है हमारी। जीआर से दोस्ती अच्छी रखी हुई है? अच्छी है, बहुत अच्छी है, कह दें वो लगा दें? वो लगा देती कभी सीआर और बॉयज को एतराज नहीं हुआ? अभी ये गर्ल्स तो प्रॉक्सी है। नहीं नहीं हुआ। अच्छा, फिर क्या कहते हो टीचर से? कुछ भी नहीं, हम लोग मुंह छुपा लेते हैं, मुंह छुपा लेते हो लेकिन फिर भी पकड़े जाते हो? फिर भी पकड़े जाते हैं, और वो क्लास में मेंशन करते हैं ये बच्चियां 2 थी उधर। लेक्चर छोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आपका नाम? मेरा नाम ज़रमीन ज़हूर। ज़रमीन, आपको कैसा लग रहा है मैथ्स कम्युनिकेशन? इजी, टफ? नॉर्मल है, दोस्त अच्छे हैं ना, दोस्तों की वजह से आती हूँ, वरना मेरा आने का दिल नहीं करता। बहुत दोस्तों की वजह से आते हो, वैसे आने का दिल नहीं करता। अगर किसी दिन फ्रेंड्स ना आए फिर आप भी नहीं आते? नहीं आते, हम लोग प्लान करते हैं, कभी नहीं प्लान करके आते हो? अच्छा, ऐसे नहीं आते। अगर किसी दिन ऐसे आना पड़ जाए तो बोर होके चले जाते हैं। हुआ है मेरे साथ अक्सर ये दोनों बंक कर लेती थी, अलिशा भी और ये भी, और मुझे बताती नहीं थी। अच्छा, कभी प्रेजेंटेशंस पे या किस प्रेजेंटेशन ना बनाने पे ग्रुप में झगड़ा हुआ है? आज बाकायदा लड़ाई नहीं, इंसल्ट हुई है। इसी वजह से हुई है कि प्रेजेंटेशन बनाई किसी और ने तैयार और किसी ने भी नहीं की थी। उर्दू में की थी, हमें बताया गया कि उर्दू में करनी है, हालांकि सर ने कहा उर्दू में नहीं करनी, बच्चे थोड़ी नहीं हो आप लोग। गर्ल्स जो है उनको इंसल्ट फील होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बॉयज को नहीं, बॉयज़ को क्यों नहीं होता? ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ को लेते नहीं है खास कि भाई मैं कुछ भी नहीं लेके आया, कुछ कहेंगे? नहीं लेते। फील ही नहीं होता कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा। वो कहते हैं बाज़ दफ़ा तो वो कहते हैं कि कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं, वो घर से उठ के आ जाते हैं, फेस पे यहीं वॉश। जी ऐसा है, मैं दे सकती हूँ इसकी मिसाल। अच्छा, गर्ल्स भी बॉयज़ भी। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है आपकी तैयारी पे आने पे? तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा लगाती हैं? तो 1 घंटा अगर आपकी तैयारी पे लगता होगा तो आप तो काफ़ी पहले जागती हो? 6:30 बजे तकरीबन। इतनी जल्दी जाग जा? जी जाग जाती हूँ, अब तो आदत है। तो आदत है। आते हैं रूट पर आते हैं तो फिर रूट के टाइम 6:50 है, तो अप्रॉक्स 6:15 पे उठ जाते हैं, फिर रेडी होते होते। अच्छा, फैशन बहुत है। आप दोनों में से किसको ज़्यादा है? मुझ पे डाल रही है इसको। किसको लाइक बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पहनने का? किस तरह का फैशन? ट्रेडिशनल, वेस्टर्न, किस तरह का? अच्छा, वेस्टर्न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वेस्टर्न बहुत ज़्यादा। जी क्या किस तरह से फिर आप ट्रेडिशनल भी कभी? भी पहन लेती हूँ, वो मूड पे डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है। और मेकअप में? मेकअप में बहुत लाइट करती हूँ, मेकअप का मुझे इतना शौक नहीं है। मेकअप का शौक कि भी आ जाती हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो अच्छा, आपको मेकअप का शौक? इवेंट के लिहाज से कर लेती हूँ कि अच्छा, बहुत दफ़ा मैंने ये भी सुना है कि वो कहते हैं मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर, अच्छे से ज़रा वेल ड्रेस होके रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या नहीं हैं, किस तरह?
50-50 मेजॉरिटी तैयारों कर आती है, मेजॉरिटी सिंपल आती है। अच्छा, तो बाज़ दफ़ा कुछ डिपार्टमेंट्स में यूनिफॉर्म कर दिया जाता है, आपको भी लगता है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए था? आप तो पैशन को और इस तरह बहुत पसंद। नहीं आ सकते। अच्छा, तो आप कहती हैं होना चाहिए था और आप कहती नहीं। आइडेंटिटी कार्ड्स होने चाहिए। अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड, यूनिफॉर्म नहीं होना। नहीं, अच्छा, यूनिफॉर्म क्यों नहीं होना चाहिए? तो फिर सारे स्कूल वाली वाइब आती है। यूनिवर्सिटी में आ गए, अब लेवल अपग्रेड हो गया है, फिर वो स्कूल अच्छा नहीं? नहीं। अच्छा, स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ काफ़ी डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे क्या अच्छा लगता है? यहाँ पे चिल सीन है। स्कूल फ्रीडम है। फ्रीडम है, बहुत फ्रीडम है यहाँ, चिल सीन है। स्कूल में क्या बोरिंग है? फ्रीडम नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या लगता है? स्कूल के फ्रेंड्स कुछ भी नहीं। अच्छा, स्कूल के फ्रेंड लॉयल होते हैं। यहाँ पे लॉयल नहीं? स्नेक भी हैं, बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। सारे मिले हैं, 1.5 साल हो गया तकरीबन यहाँ पे, और 1.5 साल से हम स्नेक की, और अभी हमारी दोस्त हुई है तकरीबन। अच्छा, अभी आप लोगों को लगता है कि आप लोग अच्छे थे? हाँ, कभी किसी ने झगड़ा कराने की कोशिश की? बहुत लोगों ने, बहुत लोगों ने, बहुत करीबी लोगों ने। बहुत करीबी लोगों ने जो फिर बात आप लोगों ने झगड़ा वगड़ा नहीं? नहीं, हम आपस क्लियर कर में लेते हैं बैठकर। बैठ के ना बात कर लेते हैं कि ऐसा मसला हुआ है या नहीं। वो अच्छा, क्या कुछ सुनाएंगे सही आप हमें? नहीं। अच्छा जी, आप लोगों से एक सवाल पूछ लें। अच्छा, ऐसा पिन कौन सा है ना वो बोर्ड पे लगता है और ना दीवार पर? सेफ्टी पिन। मोबाइल का पिन जो होता है। बोर्ड पे भी नहीं लगता, दीवार पे? नहीं लगता। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो करते हैं बात। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। क्या नाम है? इनाम अफरीदी। अच्छा, इनाम अफरीदी, कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली पेशावर से हूँ। अच्छा, आप पेशावर से हैं, पश्तून हैं। या मैम तो पश्तो आती है? जी पछतावा से। अच्छा, तो यहाँ किस चीज़ में एडमिशन? मैं यहाँ पे MCA मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स में BS एज अ फिल्म मेकिंग में एज अ फोटोग्राफर कर रहा हूँ BS। बेसिकली फोटोग्राफर। अच्छा, तो फोटोग्राफी इजी लगती है, मुश्किल लगती है? कहाँ से सीखी है, किस तरह? वो एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड, अबू ने भी फाइन आर्ट्स में BS किया है, तो बेसिकली आर्टिस्ट हैं, तो इस वजह हाँ मतलब बचपन से ही शौक है कैप्चरिंग करना, और ये मुझे अच्छा कैप्चर करना जो सबसे अच्छा लगता हो और ऐसा लगता हो कि ये जो मैंने कैप्चर किया था ये बहुत ब्यूटीफुल था। मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो एक ऐसे पिक्चर कैप्चर करना जिसको बिना बताए हुए वो एक स्टोरी हो। मतलब मैं एक ऐसा पिक्चर, मुझे अच्छा लगता है मैं एक ऐसा पिक्चर कैप्चर करूं जो मैं कुछ भी ना बोलूं लेकिन उसमें प्रॉपर एक स्टोरी हो, बस मुझे अच्छा लगता है। और मेरे पास है ऐसा आर्टवर्क बड़ा है। ऐसा आपको सबसे जो फेवरेट हो, सबसे अच्छा मास्टरपीस हो, वो कौन? अच्छा, मैंने वो चाइल्ड लेबर पे काम किया था। मतलब हमारे 5th सेमेस्टर चल रहा है तो असाइनमेंट वगैरह होती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइक जिस एज में हम बच्चों को कलम के बजाय उनके हाथ में टूल पकड़ाते हैं कि आप मतलब कुछ भी कर ले, कलम के बजाय जब हम उनको टूल पकड़ाते हैं, तो मुझे वो मैंने किया था और वो मेरे पास पड़ा है। हाँ, तो आपको नहीं लगता जो हम टूल पकड़ाते हैं या इस तरह से मतलब, वो एक स्किल है? स्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों को एक साथ ले जाना चाहिए, ना कि जस्ट टूल ही पकड़ा दे और उनसे पेन ले लें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों चीज़ें साथ साथ सिखानी चाहिए। एजुकेशन अच्छा लगेगा। और ये है भी, आप देखोगे ना जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ है, चाइना जापान जितनी भी है, उनमें दोनों एट अ टाइम पे साथ ही चलते हैं। लाइक फर्स्ट टाइम पे एजुकेशन, सेकंड टाइम पे उनको मस्ट ही कोई ना कोई उनको स्किल सिखाया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए, ना कि जस्ट एजुकेशन और ना कि जस्ट वो मतलब कोई भी हाँ लेबर या 50-50। ओके, अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पेशावर से मुल्तान में आके कैसा लग रहा है, क्या तब्दीली है, क्या अच्छा लगा है, पॉजिटिव क्या? पॉजिटिविटी पे बात कर ले तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुल्तान और पेशावर में हाँ दोनों मुल्तान अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा तो लगा काफ़ी। हाँ, एक गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था क्योंकि आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन था। पश्तो लैंग्वेज तो बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है, हम सुनना भी चाहेंगे आपसे कि हमें थोड़ा सा पश्तो में बोल के दिखाएं कि ताकि हमें पता चले कि कैसे हैं, किस तरह से हम पश्तो में। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ फर्स्ट टाइम पे कोई मिल गया
अगर आपके साथ कोई फर्स्ट टाइम पे मिल गया तो हमने मतलब अस्सलाम वालेकुम तो वैसे भी नॉर्मल अस्सलाम वालेकुम तो हमने बोलना है। फिर उसके बाद हमने पूछना है कि संगई मीन कैसे हो। संगे हाँ संगई वो आप बोलो संगाई ये आपकी स्टाइल फ़ौरन जैसे लगती है बस तो बोलते हुए। हाँ तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा कि ज़ख़म मीन ज़ख़म मैं ठीक हूँ ज़ख़म। हाँ अच्छा अगर हम किसी को कहें कि खुशामदीद तो वो किस तरह से? अच्छा शाम मतलब वेलकम उसको हम बोलते पखेर रागले। खैर रागले, हाँ ये तो बड़ा फेमस वर्ड है, ये हमने देखा है बहुत सी जगहों पे। अच्छा खैरियत से आप आए या ऐसे घर में पश्तो बोलते हो, उर्दू बोलते हो क्या? या पश्तो ही बोलते हैं ऑब्वियसली मदर लैंग्वेज। तो इधर दोस्त वगैरह हैं कोई पश्तो जिनके साथ? हाँ स्टार्ट में मुझे थोड़ा वो था मतलब कोई इतना ख़ास जाने वाला नहीं था, पर बाद में पता चला कि यहाँ पे तो मोस्टली कम्युनिटी है पठान है, तो फिर अब नॉर्मल है सब कुछ। अब सराइकियों के साथ भी काफ़ी अच्छा है हेलो पंजाब। हमने तो मतलब कभी किसी बाहर जो भी उर्दू स्पीकर था हम पंजाबी समझते, अभी रियलाइज किया कि सराइकी अलग होते हैं पंजाबी अलग ब्ला ब्ला ये। अच्छा हाँ बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेजेस होती हैं जितनी भी होती हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि मुल्तान के खानों में क्या अच्छा लगता मुल्तान सोन हलवा है? अच्छा मुल्तान की सौगात सोन हलवा। अच्छा सोन हलवा। कोई और खाना वाना अच्छा लगा है? बाकी यहाँ की मतलब लोग कैसे लगते? अच्छा लोग की बात करें तो लोग अच्छे हैं काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन वो जिस तरह हाथ की सारी उंगली बराबर नहीं होती। अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन आपको अच्छे हाँ वास्तव हमें अच्छे लोगों के साथ ही रहा है। हाँ पश्तो में एक मुहावरा कि गर हर सुमरम लड़वी हो पसर लारवी। हाँ क्या समझा? अच्छा इसके ये बता मतलब कि मतलब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में बता दूं फिर कंसेप्ट की भी बात करते हैं कि मतलब एक पहाड़ जितना भी बड़ा हो इसके सर पर एक रास्ता होती है, मतलब उसको पार करने के रास्ते होते हैं। इसका मतलब कि चाहे जितना भी बड़ा मुश्किल हो कोई ना कोई इसका सोल्यूशन होता है, मतलब एवरी प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन। या जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है। नाजरीन अभी हमने आपको एक पश्तून स्टूडेंट से मिलवाया था, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ, उनसे करते हैं बातचीत। जी तो नाजरीन हमारे साथ दो और खूबसूरत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? इकरा। इकरा मैथ कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है? नो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एड की। तो यहाँ कोई एक्टिविटी थी उसके लिए आए हुए हो? यस आई केम हियर टू अटेंड द वर्कशॉप ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक। अच्छा तो आप गाना गाती हैं और प्रैक्टिस भी करती हैं, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? बचपन से ही। ओके अच्छा तो पढ़ाई कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट है या सिंगिंग में? दोनों में। अच्छा तो क्या यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? इट्स गुड। आई थॉट दैट पीपल हियर वुड बी मोर मैच्योर बट माई बबल पॉप्ड व्हेन आई केम हियर बट आई मेट रियली गुड पीपल हियर। आई मेड अ रियली गुड फ्रेंड सर्कल। ओके अच्छा क्या कौन सा गाना सुनाएंगे हमें आप? कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। इतना सही। और कोई पूरा गाना नहीं आता? अच्छा तो हमें अब कोई पूरा सा गाना सुनाओ। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको ज़रा सोचो, कसम तुमको ज़रा सोचो कि दस्तूरे वफ़ा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। अरे वाह क्या बात है क्या बात है। आप दिखती भी बहुत नाजुक सी हैं और म्यूज़िक भी बड़ा सॉफ्ट सा पसंद करती हैं। तो अच्छा आज कैसा रहा फिर आपकी वर्कशॉप? इट वॉज़ ग्रेट। अच्छी
अच्छी रही। तो कैसा आपको ये लगा यहाँ पे आना? पहले भी आती रहती हैं, पार्टिसिपेट करती रहती हैं वर्कशॉप? I am a part of society since last year, and I am a president of YPDC myself. That's why I am a common usual part of workshops. अच्छा, आप बताएं कैसी हैं आप? मैं भी दोस्त हैं आप? जी, हम दोस्त इकट्ठे आए हैं? जी अच्छा, ये बताएं कि आप मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं या किसी और नहीं, हम दोनों सेम डिपार्टमेंट से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कैट से? अच्छा, मुझे ये बताओ कि कैसा रहा आपका यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस? आप भी सिंगिंग करती हैं? नहीं, मैं सिंगिंग नहीं करती, आई एम गुड इन डांसिंग, लेकिन मैं सिंगिंग नहीं करती। और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, तो मेरा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस अच्छा है। यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस अच्छा है। तो आज आप अपने दोस्त के साथ आई हो उसको सपोर्ट करने के लिए? हाँ, तकरीबन इसको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मैं खुद भी सोसाइटीज़ का पार्ट हूँ, तो आते रहते हैं वर्कशॉप वगैरह के लिए। आते रहते हैं वर्कशॉप के लिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी का कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? व्हेन आई बिकेम हर फ्रेंड, दैट वाज क्वाइट मेमोरेबल। अच्छा, कोई ऐसा बुरा इंसिडेंट आपके हैं वो यूनिवर्सिटी आने का दिल ही नहीं चाहता था? व्हेन आई केम हियर द फर्स्ट डे, इट वाज क्वाइट ट्रॉमेटाइजिंग, तो उसके बाद आने का दिल नहीं किया। फर्स्ट डे पे क्या हुआ था? फर्स्ट डे काफ़ी कंफ्यूजिंग था, बिकॉज डिपार्टमेंट का एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज था जिस एनवायरनमेंट से मैं आई थी। तो उसके बाद थोड़ा सा दिल किया था कि ना हूँ यूनिवर्सिटी, बट देन आई मेड फ्रेंड्स, तो फिर यूनिवर्सिटी की आदत हो गई हमें। अच्छा, मुझे लगता है आपको फैशन का भी, स्टाइलिंग का भी काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। तो किस तरह की ड्रेसिंग अच्छी लगती है? ट्रेडिशनल, वेस्टर्न, किस तरह, या मिक्स? मिक्स, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इवेंट किस तरीके का है। अगर लाइक हमारी अपनी जो क्लोथिंग है वो भी बहुत अच्छी है, और जो वेस्टर्न है वो भी बहुत अच्छी है। आई थिंक दोनों ही अच्छी हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द इवेंट। ओके, अच्छा, तो आप ट्रेडिशनल भी करती हैं और वो भी करती हैं, जैसे इवेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग, या आप अपने आप को? अच्छा, तो ज़्यादा आपको कौन सी पसंद है? ज़्यादा आई थिंक शलवार कमीज ज़्यादा अच्छी है, ईस्टर्न ज़्यादा। कंफर्टेबल है, इजी है। जी अच्छा, तो मेकअप में इंटरेस्ट है? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। मेकअप में क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? मेकअप, ओवरऑल मेकअप ही अच्छा लगता है। लाइक अगर आप किसी दिन बहुत दिल हो के आज बहुत अच्छा तैयार होके जाना है, तो उस दिन मेकअप अच्छा लगता है। उस दिन अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछ लें। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा पिन है जो ना मोबाइल पे लगता है ना जेब? पेन। जेब पे तो कोई पेन नहीं लगता। हेयर पिन सेम। आपका भी? ओके, चलें, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, आपने सुनी होगी गुफ्तगू, यकीनन आपने एंजॉय की होगी। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। क्या करते हैं सर? यहाँ तो एमफिल कर रहे हैं हम लोग। तो इतने अरसे के बाद पढ़ाई को स्टार्ट करना कैसा लगा? ये देखिए, मैंने तो 84 में मैट्रिक के बाद छोड़ दिया। उसके बाद 87 में मैंने FA इसी यूनिवर्सिटी बोर्ड से प्राइवेट किया, मुल्तान से। 89 में मैंने मुल्तान यूनिवर्सिटी से BA किया, प्राइवेट वो भी। तो देन मैं कराची चला गया, वहाँ से मैं कुवैत चला गया। तो 19 साल मैं कुवैत में रहा, जो तकरीबन 30 साल के बाद मैंने दोबारा एजुकेशन स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MA पॉलिटिकल साइंस, MA पाक स्टडी, MA इंटरनेशनल रिलेशंस और MSc मास कम्युनिकेशन, और उसके बाद अब मैंने ये किया। इसके अलावा भी कोर्सेज हैं, रेडियो TV के भी कुछ किए हुए हैं। तो इतना कुछ आपको पढ़ाई का शौक था क्या? असल में देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी मैंने अपनी जो मेरे टारगेट्स थे, मेरे गोल्स थे, वो मैंने अचीव कर लिए। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गए सर ज़्यादा। तो मुझे कुछ सोसाइटी के लिए जो यूज़फुल होना वो करना चाहिए। तो बच्चों को मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, और फिर कुछ बुक्स लिखने का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, कुछ बुक्स लिखते हैं। तो मुख्तलिफ क्लब्स में जाके जो जर्नलिज्म के ऊपर लेक्चर देते हैं। किस तरह की बुक्स लिखते हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट? बुक तो हमारा काम कर रहे हैं बच्चों के, जैसे हम सोच रहे हैं कि जो पढ़ने में हमें हर्डल्स आ रही हैं, जो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो सिस्टम है या कुछ इस तरह समझाया जाए, इजी करके वो समझ सकें। तो आप कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं, मेथोडोलॉजी बता रहे हैं कि हम कंसेप्ट क्लियर नहीं होते लोगों के। मैं ऑनलाइन भी पढ़ा, मैंने इससे अभी रेगुलर भी पढ़ रहा हूँ। तो जो कंसेप्ट क्लियर होने में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो मैं समझ क्या? अच्छा, वजह क्या लगती है कॉन्सेप्ट ना क्लियर?
उनके ऊपर एक तो बर्डन होता है, उनको पता नहीं क्या खौफ होता है, ये क्या चीज़ है, और जब चीज़ खुल के चीज़ सामने इजी करके दे देंगे तो मेरा ख्याल समझ आएगा। तो आपने भी ये बचपन में फेस किया है कि आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे, किस तरह के स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल ऐसा था। मैट्रिक में हम जो जनरल साइंस, हम क्यों गए जनरल साइंस की तरफ, क्योंकि हमें वो जो साइंस मज़ामीन थे, मैथ था, वो हमें नहीं समझ आ रही थी। तो टीचर तो जो 5-4 बच्चे लायक होते हैं उनको पढ़ा के चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है जो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में इजी होगा? कोई टिप देना चाहें, बताना चाहें? देखिए बच्चे को सबसे पहले तो इजी करके उसको मैं उससे खुद करवा के देखें कि उसको समझ आ रही। मीनिंग क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि आप देखते हैं इनको नहीं आता, अगर उनको समझा लिया फिर आ जाएगा सबको। आप लाइक बच्चों को कराते हो तो घर से पहले ही आता है उनको। आपका कहने का मतलब जिनको नहीं आता उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जाए। जब उनको आ जाए तो फिर आपको समझ आ जाएगी। आपने उनके तरीके, उनके लेवल पे जाके पढ़ाए ना, आप अपने लेवल। अब मैं अभी 400-500 कॉलम लिख चुका हूँ, उसके बाद मैं इतने सारे मास्टर डिग्रीज करने के बाद तो मैं प्रेस क्लब में जाके, जहाँ मैट्रिक फेल बच्चे जर्नलिस्ट होते हैं, FA या मतलब कम तलीम, तो उनके इस लेवल पे तो बात नहीं, मुझे उन्हीं के लेवल पे बात करनी पड़ेगी, उनको समझ फिर आएगी। सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप करें, बस ये बात। अच्छा, तो जो आप यहाँ पे अब MPhil अपनी कर रहे हैं, तो MPhil में नए लोगों के साथ, यकीनन आपके साथ थोड़े यंग एज के लोग पढ़ते होंगे, तो कैसा तजुर्बा? बहुत डिफरेंस है। देखिए मेरा उनका उम्र का जो मोर देन 35 ईयर्स का डिफरेंस है। अभी जो छोटे बच्चे हैं 22 और 25 साल के, तो लेकिन उनकी जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन है। तो हम उर्दू मीडियम है, तो इस फील्ड में वो आगे हैं मुझसे काफ़ी सारे, लिखने में और करने में, याद करने में, तो उनके एज भी उनके है। लेकिन जहाँ जनरल नॉलेज की बात आएगी, जहाँ उसको समझने की बात आएगी, आपका एक्सपीरियंस है, वहाँ मैं आगे हो जाता हूँ। लेकिन वो लिखने में नंबर में थोड़े वो बच्चे ज़्यादा आगे हैं। अच्छा, तो मतलब कोऑपरेटिव है वो, ऐसा नहीं, मेरे पूरी रिस्पेक्ट से बात करें, कोऑपरेटिव एज ए क्लास फेलो अच्छा ट्रीट करते हैं। अच्छा ट्रीट करते हैं, कोऑपरेटिव भी हैं। तो आपको लगता है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं? देखिए जी, पढ़ाई की उम्र कोई भी नहीं है। हाँ, पढ़ाई की उम्र नहीं होती। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को हमारे? देखिए ये मैं जो स्पेशली जो मुझे कमी फील हो रही है वो ये है कि प्रैक्टिकल नहीं है बच्चों का। अच्छा, बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये शिकायत कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। नहीं, बच्चे खुद भी नहीं कर रहे ना। अभी देखिए मास्टर लेवल पे हैं, ये इसके BS कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं। अभी इनसे आप टॉपिक दे दें लिखने के लिए, कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते। आप अभी न्यूज़ बनाने का कह दें, अब टीचर तो एक लिमिट है ना, बता ही सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो फील्ड की है, जो अटेंशिप होती है, वो क्वालिटी नहीं होती। वो बस जस्ट सिफारिश से इधर उधर बात करके वो टाइम ज़ाया वेस्ट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, चलते हैं और लोगों की तरफ और उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। जी, तो नाजरीन हमारे साथ 2 और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? महक ज़हरा। महक, मैं क्या करती हूँ? मैं BS साइकोलॉजी कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर BZU से ही। तो आज मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट किस उसमें आए? हमारी वर्कशॉप थी फ़नकार वालों के साथ, जिसमें म्यूज़िक वर्कशॉप थी, तो वो आज वो अटेंड करने आए हुए थे। ओके, कैसी लगी आपको वर्कशॉप? इट वाज अ ग्रेट टाइम, लाइक बहुत कुछ सीखने को मिला म्यूज़िक के रिलेटेड, कि किस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस दी जाती है, ईच एंड एवरीथिंग, लाइक उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, गाने के नोट्स, स्केल्स, ये सारी चीज़ें। अच्छा, हॉबी क्या है? बिजनेस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैंडल्स का, और साथ में स्टडी करती हूँ। सिंगिंग का शौक? नहीं, सुनने का शौक है। सुनने का एंजॉय करती हो, सुनना पसंद। अच्छा, कौन से सॉन्ग ज़्यादा सुनती हो? सैड कौन से? वो मूड पे डिपेंड करता है, जब सैड हो तो फिर सैड, जब थोड़ा जॉली हो तो फिर कवाली वाले सॉन्ग्स भी चल जाते हैं। तो दोस्तें हैं? हाँ जी, या अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले? नहीं, फ्रेंड्स के साथ फुल लाइक वाइब क्रिएट करके, जोन बना के अपना चलना। तो कितनी दोस्ती हो? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हो। तो कहाँ घूमने के लिए जाती हो? यूनिवर्सिटी में घूमती हो, बाहर घूमने जाती हो? यूनिवर्सिटी घूमने वाली जगह तो नहीं है, ऑब्वियस बाहर लाइक मॉल चले जाना, सुपर स्पेस वगैरह चले जाना, उन लोगों के साथ एंजॉय बहुत करना। सारे लोग यूनिवर्सिटी में आके मेमोरीज बनाते हैं, घूमने जाते हैं, वुडलैंड जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो आप नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते। अभी रिसेंट हम लोग लाइक मंडे को हम लोग सुपर स्पेस से होकर आए हैं, सारी फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी वाले, हम लोग सारे मिलके गए, फिर वहाँ से हम लोग मॉल चले गए, वहाँ पे हमने खाया वगैरह, सारा एंजॉय करके वापस आ गए। फूडी हो? बहुत, लग नहीं रहा होगा लेकिन मैं बहुत फूडी हूँ। क्या पसंद है? बिरयानी ऑन द टॉप लिस्ट। यस, आई लव बिरयानी। देसी फूड मुझे बहुत पसंद है। देसी फूड ज़्यादा, इटालियन नहीं पसंद? बहुत कम, मैं खुद वो बनाती हूँ, कुकिंग का भी बड़ा शौक है मुझे बड़ा। क्या अच्छा बनाते
यार मैं पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, शौरमे, पराठे, मैं ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, पराठे भी खाती हो? कौन सा पराठा अच्छा लगता है? गोभी का पराठा। अच्छा, तो दोस्तों के लिए भी लेके आए? हाँ, बहुत बार बना के लाई हूँ अपनी फ्रेंड्स के लिए, मैक्रोनी बना के लाई हूँ, मिनी बाइट्स वगैरह सारी चीज़ें, लाइक जो मुझे बनाना आता है, मोमोज़ ऑन माई टॉप लिस्ट, सब बना के लाई हुई हूँ। अच्छा, दोस्तों को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? यार मैं बनाती हूँ स्पाइसी फूड, मेरे दोस्त हैं नॉन स्पाइसी तो वो ज़रा बैठता नहीं है, फिर मैं उनको कहती हूँ, लेकिन मैंने उनको मोमोज़ बना के खिलाए हुए हैं, मैक्रोनी खिलाए हुए हैं, मिनी बाइट्स खिलाए हुए हैं, पीटा बाइट्स खिलाए हुए हैं, शौरमे बना के खिलाए हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खिलाई हुई हैं। सारी चीज़ें खिलाती हो आप, तो दोस्त खुश होते हैं आपसे? हाँ, वो ऐसी दोस्त हमेशा रहे। हाँ, वो कहते हैं कि बस स्पाइसी ना बनाओ, बाकी सब ठीक है। तो आप फिर स्पाइस कम करती हो? हाँ, उन बेचारों के लिए फिर स्पाइस मुझे ज़रा कम करना पड़ जाता है। फिर आप खुद कैसे खाती हो? यार मैं 2 फिर खाने बनाती हूँ ना, एक में स्पाइस ज़रा ज़्यादा कर देती हूँ, सॉस फिर स्पाइसी बना लेती हूँ कि चलो वो बगैर सॉस के खा लेंगे, मैं सॉस के साथ खाऊंगी। इस तरह से मेंटेन करती हो। अच्छा, मुझे लगता है आप काफ़ी टॉकटिव भी हो। यस यस कह सकते हैं। और किसी दोस्तों को बोलने देती हो या कहती हो नहीं मेरा सुनना है? नहीं मेरे दोस्त पीछे से इशारा कर रहे हैं, नहीं मैं उनको नहीं बोलने देती। मैं बस जहाँ बैठ जाऊँ तो आई वांट कि बस अब मेरी सुनी जाए। अच्छा, तो ऐसे दोस्त रखे हैं जो आपको सुनते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मुझे सुनते हैं और मैं उनकी सुनती भी हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ बोलती हूँ। अरे वाह, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? ज़ैनब अवैस। ज़ैनब, आप दोनों दोस्त? हाँ जी, फनकार में आके बन गए। अच्छा, तो कैसी दोस्त हैं आप? ये बहुत अच्छी दोस्त हैं, बड़े अच्छे से मिलती हैं जब भी मिल जाएं। वैसे तो कभी कभार मुलाकात होती है बिकॉज ये साइकोलॉजी कर रही हैं और मैं बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर इधर BZU से ही, तो अब फनकार की वर्कशॉप्स पे अक्सर मुलाकात होती है या ये हमारी कैंटीन पे अक्सर पाई जाती हैं। तो उधर घर है बेसिकली, IMS की कैंटीन मेरा दूसरा घर है। वहाँ पे कुछ अच्छा लगता है? फेवरेट डिश है? नहीं बस बैठी होती हैं, अपनी प्रेजेंस से नवाजती हैं हमें वहाँ। उधर की डार्क रियलिटी नहीं बताई जा सकती आपको। बेशक। तो अच्छा, आप भी इनके साथ एंजॉय करते हैं कि अपने दोस्त बनाए हुए डिपार्टमेंट? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से सोशल सर्कल है ही बहुत बड़ा, मैंने 3 सोसाइटीज़ ज्वाइन की हैं और मेरा बड़ा मतलब सर्कल है, तो ये फनकार से हमारी दोस्ती हुई। उसके बाद जो मेरी 2 और सोसाइटीज़ हैं वो भी अलग से चल रही हैं, तो वहाँ पे भी दोस्त हैं, फिर डिपार्टमेंट जानता है अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा, तो सोशल सर्कल अल्लाह का शुक्र बहुत बड़ा। तो इतनी ज़्यादा दोस्ती कैसे मेंटेन करते हैं? बस ये तो एक वाइब की बात होती है ना कि मतलब जो बंदा अच्छा होता है उसको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं और फिर उसका सर्कल भी उसी तरह से अच्छा होता है, तो बस ये नेचुरली चीज़ है एक। अच्छा, आपको देख के लग रहा है कि आपको फैशन का, मेकअप का बड़ा शौक है। हाँ जी, ये तो है, मेकअप का मुझे बहुत शौक है और अक्सर मेरी लुक्स भी चेंज होती रहती हैं। अगर मैं एक लुक से थक जाऊँ तो जैसे अब हमारे 3 दिन यूनिफॉर्म्स होते हैं ना, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन हमारा कलर होता है, उस दिन मेरी लुक्स पूरी चेंज होती हैं। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है मेकअप? मुझे अब 5 मिनट लगते हैं। बस इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि 5 मिनट? बस ये फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही बस फिर अप्लाई होता है। अच्छा, क्या सुना रही हैं? मैं आप लोगों को सुनाऊंगी इरादे बाय अब्दुल हनान। किसे कहूँ मैं तुम सा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल वीरा है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ हैं, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, आप लोगों से एक सवाल पूछ लें। अच्छा, ऐसा कौन सा पिन है जो ना बोर्ड पे लगता है और ना जेब? सेफ्टी पिन नहीं, क्रेडिट कार्ड वाला पेन। वो कैसे? हाँ ना, वो जेब पे लगता है ना, वो कहीं और लग सकता है, लाइक आप तो हेयर पिन जेब पे नहीं लगता और ना ही बोर्ड पे लग सकता है। क्रेडिट कार्ड पे तो नहीं लग सकता बोर्ड पे और उस पे। हेयर पिन सिर्फ आपके बालों पे लगता है। मुझे तो क्रेडिट कार्ड वाला पेन लग रहा है। आपको क्रेडिट कार्ड लग रहा है और आप हेयर पिन। अच्छा, दोनों का अलग अलग जवाब है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी चलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम आमना है। आमना, क्या करती हैं?
मैं अभी 7th सेमेस्टर में हूँ, BBA कर रही हूँ IMS से, और मैं बहुत सारी चीज़ें और भी करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें और भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें और क्या क्या? मेरी हॉबीज़ अगर आप पूछेंगे तो मैं गाने भी गाती हूँ, मैं जिम भी करती हूँ, यस, रीडिंग भी करती हूँ। करती हूँ। तो पढ़ाई कैसी लग रही है? पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है या पढ़ाई उसमें गाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है? अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई में मेरा कम इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे ग्रेड्स अच्छे लेने पड़ते हैं क्योंकि एकेडमिक वैलिडेशन, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई ऐसा अच्छी नहीं लगती। लाइक है अच्छी, बट नॉट बिजनेस स्टडीज़ इतनी मज़े की नहीं लगती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ, IMS में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, और सिंगिंग भी करता हूँ थोड़ी बहुत, एज अ वोकलिस्ट कर लेता हूँ कभी कभार किसी इवेंट पर। वैसे अपनी सोसाइटी है हमारी ZMS, ज़ैकिरिन म्यूज़िक सोसाइटी, उसका मेंबर हूँ। आप दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोग फैशन और स्टाइलिंग इसको बड़ा लाइक करते हैं। मुझे तो लगा शायद फैशन और इसके साथ कोई MCA से कोई ताल्लुक होगा, लेकिन आपकी स्टडी और वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो खुद ये अपनी स्टाइलिंग खुद की आप? जी जी। अच्छा, तो आपको बचपन से इंटरेस्ट था या अभी हुआ यूनिवर्सिटी में आके कैसे? बस इंटरेस्ट यूँ था कि मेरी 3 सिस्टर्स थी, तो उनके सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर हो रहे होते थे फैशन के लिहाज से, हर चीज़ से। तो वो थोड़ा बहुत था हमेशा से ही, लेकिन बस रख लेता हूँ, इतना ज़्यादा उतना एक्सट्रीम पे नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत है कि क्या पहनना, सोच के पहनता हूँ कि क्या पहनना क्या नहीं पहनना। तो नहीं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई है और आपने भी बहुत अच्छी की हुई है। आपको भी स्टाइलिंग का शौक है? हाँ मुझे है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लाइक कर नहीं सकते ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सकता है कर लूँगी, क्योंकि मेरा आखिरी साल है यूनिवर्सिटी में। तो आप इतनी आखिरी साल में मैं जितना कुछ कर सकती हूँ कर। हाँ यस, अभी भी मैं ड्रेस कोड के खिलाफ ही जा रही हूँ हमारा ड्रेस कोड है। अच्छा, तो कुछ ऐसा होता है कि ड्रेस कोड जो डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ हो उसके ऊपर आपको बुलाएं या कुछ? हाँ फ़ाइन लगा देते हैं, फ़ाइन थोड़ा सा भारी पे करती हैं? हाँ। नहीं मतलब करना पड़ता है, आजकल कोई पकड़ता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि सीनियर है, रहने देते हैं। तो अच्छा, मतलब आप कहती हैं फैशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मैं फ़ाइन पे करूँ? नहीं, मैं फ़ाइन भी नहीं पे करूँगी अच्छा, फ़ाइन भी पे नहीं करेंगी। अच्छा, क्या सुनाएंगी आप? जो आप कहेंगे मैं इंग्लिश भी गा देती हूँ। वो हम सफ़र था, हाँ वो हम सफ़र था, हाँ वो हम सफ़र था, मगर उससे हम नवाई न थी के धूप छाँव, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी। वो हम सफ़र था, मगर उससे हम नवाई न थी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो आप क्या सुना? मैं चूँकि इन्होंने कुरुतुलैन QB वाला सुनाया, तो मैं यही गाना आबदा की आवाज़ में सुना देता हूँ आपको, आबदा की तरफ में। काजल डारूं किरकिरा सुरमा सहा न जाए, जिन नैनन में पी बसे दूजा को न समाए, बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल, गज़ल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। वो हम सफ़र था, हाँ वो हम सफ़र था। क्या बात है। अच्छा, म्यूज़िक का शौक़ कैसे पैदा हुआ? बस बचपन में, क्योंकि हमारे अब्बू को बहुत शौक़ था अच्छा सुनने का, तो उनके साथ हमें भी था कि जो वो सुनते थे हम वो अडॉप्ट करते थे, उसे गाने की कोशिश करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी की सतह पर आए तो एहसास हुआ कि लोग इसको लाइक करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो उसी से चलते मैंने इसको परस्यू किया। बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ें, खूबसूरत आवाज़ें सुनकर बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ, उनसे करते हैं बातचीत और उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ एक खूबसूरत से सिंगर मौजूद है, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रोमान मलिक। अच्छा, तो रोमान, आप क्या गाते हैं और किस तरह के सॉन्ग्स में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है?
मुझे सूफ़ी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सूफ़ी परफॉर्म करता हूँ और फोक परफॉर्म करता हूँ। तो बचपन से ही शौक था गाना गाने का या अब हुआ है, किस तरह से ये जर्नी अपनी शेयर? जी बचपन से तो नहीं था, लेकिन 12 साल की एज के बाद से नात खानी स्टार्ट की, उसके बाद मैंने म्यूज़िक को परसू किया है। तो आपने बेसिकली गाना गाना सीखा कहाँ से? मेरे उस्ताद जनाब नवीद भट्टी साहब मेरे उस्ताद हैं और उनके बदौलत से मैंने जो म्यूज़िक सीखा है, कम ही अरसे में मैंने जो सीखा है मैंने उन्हीं से सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके सिखाए हुए काम से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अर्निंग भी कर रहा हूँ म्यूज़िक से और उनको याद भी करता हूँ। तो अच्छा रुमान, आज हमें आप क्या सुनाएंगे? आज मैं अपना वही मुल्तान सुल्तान को सुना देता हूँ, ताकि क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको पता है कि PSL भी आने वाला है, तो PSL की बात करते हैं। साडी धरती दा मान मुल्तान सुल्तान, अब बारी है मुल्तान की, हर बाजी सुल्तान की, मैदान में जो भी आ जावे सुल्तानी से टकरा जावे, मुल्तानी ग्राउंड च आके छक्के मार के चित कर जावे, मुल्तान सुल्तान मुल्तान सुल्तान, साड़ी धरती दमान मुल्तान सुल्तान। थैंक यू बहुत शुक्रिया, आपका खूबसूरत आवाज़ सुनने का हमें मौका मिला। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी होंगी खूबसूरत आवाज़ें, खूबसूरत लोग, और आज लोगों ने अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ों में बहुत खूबसूरत से गाने सुनाए और आपने यकीनन हमारा प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। और आज हमने एक सवाल पूछा था, वो कौन सा पिन है जो ना बोर्ड पे लगता है ना जेब पे लगता है, तो वो पिन कोड है। अभी तक के लिए युसरा बलोच को हम और आपसे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन पे। अल्लाह हाफ़िज़।